बीच एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। मुस्लिम पक्षकारों ने ज्ञानव्यापी मस्जिद की कुछ जमीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दी है। 1000 स्क्वायर फीट जमीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दी है। हिंदू पक्ष ने भी मुस्लिम पक्ष को 1000 स्क्वायर फीट जमीन दी है। ये बातचीत से पूरी जो मामला है ये बात बनी है। ज्ञानव्यापी का मामला वाराणसी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई है और इसी बातचीत में ये निकलकर सामने आया है कि मुस्लिम पक्षकारों ने ज्ञानव्यापी मस्जिद की कुछ जमीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दी है और 1000 स्क्वायर फीट जमीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दी गई है। और हिंदू पक्ष ने भी मुस्लिम पक्ष को 1000 स्क्वायर फीट जमीन दी है। और मेरे सहयोगी उपेंद्र जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जरा बताइए, मुस्लिम पक्षकारों के बीच और हिंदू पक्षकारों के बीच जो ये बातचीत हुई है और 1000 स्क्वायर फीट जमीन दी गई है एक दूसरे को। देखिए, ये बहुत बड़ी पहल है जिसकी कोशिश सालों से की जा रही थी, लेकिन अब वो सावन के पहले कोशिश रंग लाई है। और मस्जिद से सटी हुई वो जमीन जहां पर पुलिस कंट्रोल रूम था और प्रशासन का कंट्रोल रूम था, वहां की 1000 स्क्वायर फीट जमीन का करीब ये मसला था। और वो अब प्रशासन को देने के लिए मुस्लिम जो मस्जिद पक्ष पैरोकार हैं, पक्षकार हैं, इंतजामिया कमेटी, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। और बदले में जो काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन है उसने भी मस्जिद के ही कुछ नजदीक पर इतनी ही करीब जमीन जो है मुस्लिम पक्ष यानी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पक्ष को भी देने की बात कह दी है। तो ये बड़ी पहल हुई है। हालांकि अभी इस मसले का जो कोर्ट का विवाद है, कोर्ट की जो बहस है वो चल रही है। कोर्ट में ही आपको याद हो कि पिछले दिनों 8 अप्रैल को ही सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जो मंदिर पक्ष की ओर से जो है जिसकी मांग उठाई जा रही थी। हालांकि उसके बाद जो है 5 सदस्यीय टीम बनाकर इसके ज्ञानव्यापी परिसर की खुदाई कर धार्मिक स्वरूप और शिवलिंग होने का पता लगाया जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने 5 जुलाई को निगरानी याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी थी। इससे पहले 30 अप्रैल को ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी निगरानी याचिका को चुनौती दी थी। तो तमाम सारे मसले कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर ये बड़ी पहल हुई है जो इस वक्त देश की बड़ी खबर है कि मस्जिद पक्ष ने मस्जिद से सटी हुई करीब 1000 स्क्वायर फीट जमीन देने का जो है स्वीकृति दे दी। और प्रशासन से हमारी बात हुई है, प्रशासन ने भी इस खबर पर अपनी मोहर लगाई है कि ये बात बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी। और ये बिल्कुल उपेंद्र, आप मेरे साथ रहिए। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता देती हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के बीच एक ये बड़ी पहल की गई है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को एक बड़ी सौगात दी है, तो बदले में हिंदू पक्ष ने भी मुस्लिम पक्ष को सौगात दी है 1000 स्क्वायर फीट जमीन देकर। उपेंद्र, अब इससे क्या समझा जाए, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, तो क्या ये सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी कोर्ट का चूंकि ये मसला है, तो ऐसे में कोर्ट का मसला तो अपने कानूनी उस पर चलता है, कानूनी दलील पर चलता है, अपील पर चलता है। लेकिन कहते हैं कभी कभी कोर्ट के बाहर बड़ी कोशिशें रंग लाती हैं। तो ये कोर्ट के बाहर की एक कोशिश है जो संकेत है कि काशी की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और गंगा जमनी तहजीब की कि अगर बात कोर्ट के बाहर किसी मसले को लेकर है तो उसको हल किया सकता है। और करीब 1000 स्क्वायर फीट बड़ा मसला होता है, जहां पर इतनी बड़ी बहस चल रही है। कोर्ट ने इसके स्थायी सर्वेक्षण का आदेश दिया हो, उसके बावजूद मस्जिद पक्ष ने भी इस पर आपत्ति करी हो। लेकिन जब कोर्ट के बाहर कोई ऐसी कोशिश जो है होती है तो बड़ी कोशिश रंग लाती है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। हर महीने वो इस प्रोजेक्ट को निरीक्षण के लिए काशी आते हैं और उन्हीं के जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, खासतौर से जो कमिश्नर दीपक अग्रवाल हैं और जो सीईओ है, वो लगातार इस कोशिश पे थे कि किसी तरीके से ये जो इतनी जमीन थी, ये बड़ा विवाद का कारण था। ये यूं कह लीजिए जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें ये जमीन बड़ी रुकावट थी। तो ऐसे में किसी को यकीन नहीं था कि कभी मस्जिद पक्ष इसके लिए राजी हो जाएगा। लेकिन मस्जिद पक्ष अब इसके लिए राजी हो गया है और राजी होने के साथ उसने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। यानी कि अब वहां से जो है जो जमीन थी, अब वो विश्वनाथ कॉरिडोर यानी कि जो विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद है, यानी कि जो विश्वनाथ मंदिर का प्रशासन है, वो उस मंदिर को, उस जमीन को अपने कब्जे में लेगा। हालांकि कब्जा पहले भी प्रशासन का था, लेकिन चूंकि वो मस्जिद से सटी जमीन थी, ऐसे में उसके लिए मस्जिद पक्षकारों का राजी होना बेहद जरूरी था।
कानूनी लिहाज से भी। तो इसलिए ये कोशिश लगातार कई सालों से की जा रही थी। जब करीब 4 से 5 साल पहले से ये कोशिश शुरू हुई थी, 3.5 साल पहले, लेकिन 3.5 साल बाद ये कोशिश रंग लाएगी इसका यकीन किसी को नहीं था। लेकिन आज जब ये कागज और ये जो सूचना बाहर आई है तो हर कोई चौंक गया है कि इतनी बड़ी कोशिश कैसे रंग लाई। बिल्कुल उपेंद्र, और ये सराहनीय पहल भी है कि इतने वक्त से, इतने लंबे वक्त से ये मामला चला आ रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद, जो ज्ञानव्यापी जो परिसर है उसकी जमीन का विवाद ये चला आ रहा है, और अब जाकर ये पहल दोनों ही पक्षों की तरफ से की गई है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी और हिंदू पक्ष की तरफ से भी, दोनों ही के बीच बातचीत हुई है और ये फैसला लिया गया है कि 1000 फीट जो जमीन है वो हम आपको देंगे और हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष को देगा और मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष को 1000 स्क्वायर फीट जमीन देगा, अलग अलग जगहों पर एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। क्या मामला है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आज का मामला ये नहीं है। 1991 से ये मामला चला आ रहा है। महाराजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, यह दावा किया जाता है। एएसआई को परिसर में खुदाई कर सच पता लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं कोर्ट की तरफ से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ज्ञानव्यापी का हिस्सा आता है। ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से याचिका दाखिल की गई थी इस मामले में। तो वाकई एक बड़ी और सराहनीय पहल। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।